हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेसनर इफेक्ट। तो जब किसी सुपर कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखते हैं, यहाँ सुपर कंडक्टर हो गया और इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पे टेम्परेचर T ग्रेटर देन होता है तो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही हम इसको टेम्परेचर कम करते हैं, मतलब T लेस देन TC होता है, तो यह एक परफेक्ट डायमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कहीं एक्सपल्सन कर देता है, इससे होकर के पास नहीं कर सकता, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं मेसनर इफेक्ट। यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे कोई जहाँ सुपर कंडक्टर था, हमने टेम्परेचर क्या किया, लेस देन किया। अगर यहाँ पे लेस देन किया मतलब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, तो ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक तरह बिहेव करता है, से मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं कर सकता एक्सटर्नल। लेकिन जैसे इसको हम लोग टेम्परेचर फिर ग्रेटर में करते हैं तो फिर यह नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, मतलब यह रिवर्सेबल इफेक्ट होता है। मेसनर इफेक्ट यहाँ पे T लेस देन TC है, इसका मतलब ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ गया। ये हो गया सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ये हो गया नॉर्मल स्टेट। तो होता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और जैसे टेम्परेचर यहाँ पे इसको कम करते हैं तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में इसके सरफेस पे एक करंट का इंडक्शन होता है। जैसे करंट इंड्यूस होता है उसके कारण ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स करता है। इसका जो होता है इस डायरेक्शन में होता है, इस तरह से होता है कि इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो जिसके कारण इसके अंदर क्या होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो रिजल्टेंट इसके अंदर जीरो हो जाता है। इसीलिए इसके अंदर जो होता है स्पेसिमेन के अंदर B इक्वल हो जाता है जीरो। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो कहते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे इसी को हम लोग कहते हैं मेसनर इफेक्ट। तो मेसनर इफेक्ट क्या हो गया, जो एक्सपल्सन हो गया, एक्सपल्सन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स है बाय सुपर कंडक्टर, ये सुपर कंडक्टर करता है कब, जब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है, मतलब हुए T लेस देन TC होता है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं मेसनर इफेक्ट, इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट होता है। यहाँ पे एक्सपेल्सन करता है, एक्सपल्सन का मतलब होता है, इसका मतलब बिहेव करता है परफेक्ट डायमैग्नेटिक की तरह। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि परफेक्ट डायमैग्नेटिक बिहेवियर या परफेक्टली डायमैग्नेटिक, इसको हम लोग लिख सकते हैं परफेक्टली डायमैग्नेटिक बिहेवियर, परफेक्टली डायमैग्नेटिक बिहेवियर। इसका ऑफ सुपर कंडक्टर का हो जाएगा कब, जब वहां पे हुए T लेस देन TC क्रिटिकल होता है। इसी को लोग मैग्नेटिक कहते हैं, मेसनर इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पे जैसे परफेक्टली डायमैग्नेटिक हो गया, इसमें क्या हो जाता है, B इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो जाता है। मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है यहाँ पे इनसाइड द सुपर कंडक्टर होता है, जो इंड्यूस होता है B इक्वल टू जीरो। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन B इक्वल टू जीरो होता है, यहाँ पे B इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, B है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। अब यहाँ पे B इक्वल टू होता है म्यू नॉट H प्लस H होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे H हो गया एक्सटर्नल या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और M होता है मैग्नेटाइजेशन,
मैग्नेटाइजेशन जो प्रोड्यूस्ड होता है इन सुपर कंडक्टर, या इसको स्पेसिमेन लिख सकते हैं, स्पेसिमेन होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा H प्लस एम इक्वल टू 0। तो यहाँ पे m अपॉन एच, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग m अपॉन एच इक्वल टू -1। यहाँ पे h अपॉन एम भी होगा, लेकिन यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी का जो होता है वो होता है m अपॉन एच इक्वल टू -1। तो जब ससेप्टिबिलिटी -1 होता है तो ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक के लिए होता है। तो इसे हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। तो m तो लिख दिया यहाँ पे, ये जाई जो है इसको बोलते हैं ना ससेप्टिबिलिटी, इसको हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मेटेरियल। और ये जा इक्वल टू होता है -1 होता है किसके लिए? परफेक्ट डायमैग्नेटिक के लिए होता है, परफेक्ट डायमैग्नेट। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए यहाँ पे होता है ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू -1। इसका मतलब यहाँ पे जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है बी इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ पे 0, बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस भी 0 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए होता है बी इक्वल टू 0 इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट। बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, परफेक्ट डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। बी इक्वल टू 0 तो यहाँ से जा इक्वल टू 0 आ जाता है, मतलब परफेक्ट डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे जो रेसिस्टिविटी होता है यह भी 0 होता है। रो क्या है? रेसिस्टिविटी। रो हो गया रेसिस्टिविटी। तो जब रो इक्वल टू यहाँ पे 0 होता है तो परफेक्ट कंडक्टर में भी तो होता है रेसिस्टिविटी 0। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? अब यहाँ पे लोग लिखते हैं कि फॉर परफेक्ट कंडक्टर, फॉर परफेक्ट कंडक्टर के लिए हम लोग देखते हैं, फॉर परफेक्ट कंडक्टर ये हो गया रेसिस्टिविटी 0। परफेक्ट कंडक्टर के लिए रेसिस्टिविटी हो गया 0। तो यहां पर हम लोग जानते कि J इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा E। ये एक तरह का ओम्स लॉ है, J इक्वल टू सिग्मा E। तो E इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग E इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। 1 अपॉन सिग्मा J। तो 1 अपॉन सिग्मा इक्वल टू हो गया रो इंटू J। तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, और ये इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो। तो रो इक्वल टू J, रो यहाँ पे हो गया। ये परफेक्ट कंडक्टर के लिए क्या होता है? यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है विद इन कंडक्टर। यहाँ पे E जो है ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विद इन कंडक्टर। यहाँ पे देखते हैं कि परफेक्ट कंडक्टर में के केस में यहाँ पे कितना होता है? रो इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे E इक्वल टू 0 इंटू J इक्वल टू 0। परफेक्ट कंडक्टर के केस में यहाँ पे E क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 0 हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, ये मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है कि कर्ल E, यहाँ पर ना कर्ल E इक्वल टू होता है माइनस डेल V अपॉन डेल टी। तो कर्ल E वाला पार्ट 0 है, इसका मतलब यहाँ पे आ गया ये हो गया 0 इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल टी। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं B इक्वल टू, माइनस इधर चला जाएगा तो B इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, B इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे परफेक्ट कंडक्टर के केस में होता है B इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब है यहाँ पे जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट मतलब फ्रोजन हो जाता है या ट्रैप्ड हो जाता है। किसके केस में?
परफेक्ट कंडक्टर के केस में। परफेक्ट कंडक्टर के केस में बी कांस्टेंट हो जाता है, और जबकि यहाँ पर कितना था v इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं v इक्वल टू 0 होता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। सुपर कंडक्टर में जैसे सुपर कंडक्टिंग स्टेट आता है तो रो तो 0 होता है, यहाँ पे v इक्वल टू भी 0 होता है। यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग स्टेट है तो यहाँ पे ये रेसिस्टिविटी भी 0 हो गया और यहाँ पे b भी 0 हो गया। लेकिन परफेक्ट कंडक्टर के केस में क्या होता है, इसमें वो ट्रैप हो जाता है, b कांस्टेंट होता है, ये इसमें b 0 नहीं होता है इसके अंदर। तो यही डिफरेंस है, क्योंकि मेसनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, तो b इक्वल टू 0 होना चाहिए। मेसनर इफेक्ट यही कहते हैं कि जब यहाँ पे कम करते हैं टेम्परेचर तो b इक्वल टू यहाँ पे 0 होना चाहिए, और यहाँ पे परफेक्ट कंडक्टर के केस में b कांस्टेंट हो जाता है तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी करता है। तो इसीलिए यहाँ पे सुपर कंडक्टर के लिए दो कंडीशन यहाँ लिखा गया है। कंक्लूज कर सकते हैं कि सुपर कंडक्टर का जो प्रॉपर्टीज होता है, सुपर कंडक्टर का टू प्रॉपर्टीज होता है। सुपर कंडक्टर के टू प्रॉपर्टीज, तो पहला क्या होता है सुपर कंडक्टर के लिए कि रो इक्वल टू 0, मतलब जीरो रेसिस्टिविटी से कहते हैं, जीरो रेसिस्टिविटी। और दूसरा हम लोग कहते हैं b इक्वल टू भी 0। ये b इक्वल टू 0 लिख सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा j इक्वल टू -1 हो जाता है। तो b इक्वल टू 0 जैसे आता है इसको हम लिखते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिक। परफेक्ट डायमैग्नेटिक लिखते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिक लिखिए, या मैग्नेटिज्म कहिए, परफेक्ट डायमैग्नेटिक या परफेक्ट डायमैग्नेटिक। ये दो प्रॉपर्टीज होता है सुपर कंडक्टर के। यहाँ पे टू प्रॉपर्टीज होता है, सुपर कंडक्टर प्रॉपर्टी लिखते हैं, सुपर कंडक्टर प्रॉपर्टी। जबकि यहाँ पे परफेक्ट कंडक्टर के केस में क्या आ गया, परफेक्ट कंडक्टर के केस में ये पहला तो रेसिस्टिविटी में भी 0 होता है, लेकिन जो सेकंड वाला है ना, ये b इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये b कांस्टेंट होता है, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू होता है जो ट्रैप्ड हो जाता है। इसलिए सुपर कंडक्टिंग का जब भी हम लोग देखेंगे तो b इक्वल टू 0, रो इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 या j इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जीरो रेसिस्टिविटी और परफेक्ट डायमैग्नेटिक टू प्रॉपर्टीज होता है। ये हो गया मेसन इफेक्ट, और इसी के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पे टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स का। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में पिक्चर में टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। थैंक यू।